हेलो एस्पिरेंट्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। इस छोटे से ब्लॉग में मैं आज का अपना रूटीन शेयर करूंगी। मैं कैसे स्टडी की हूँ, किस टीचर को फॉलो की हूँ और कितने नंबर आए हैं। तो आज मैं 5:30 बजे जग गई थी। हमेशा की तरह अलार्म लगाती हूँ, तो आज भी मैंने अलार्म लगाया था क्योंकि रात में लेट सोते हैं, जिसकी वजह से मेरी नींद सुबह में बिल्कुल भी नहीं खुलने को होती है। इसलिए मैं अलार्म सेट कर देती हूँ ताकि मेरी नींद खुल जाए। अलार्म बजेगा तो जाहिर सी बात नींद खुलेगी ही। तो 5-10 मिनट इधर उधर हो जाता है कभी कभी, लेकिन फिर भी मैं जग जाती हूँ कि हाँ मुझे पढ़ना है। हाथ मुंह धुलने के बाद आ जाते हैं बाहर थोड़ा टहलने के लिए, क्योंकि मौसम बहुत ही ठंडा हो चुका था बारिश की वजह से। उसके बाद मैं 6 बजे से स्टडी स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे 6 बजे वायरल मैथ्स की क्लासेस अटेंड करनी होती है, जो कि मैं इसको कभी भी मिस नहीं करना चाहती हूँ। वायरल मैथ्स क्लास अटेंड करने का मतलब एक फ़ायदा है कि फ़ास्ट कैलकुलेशन हो जाती है और बहुत कुछ में हेल्प करती है। जहाँ पे हम कैलकुलेशन करने बैठ जाते हैं वहाँ पे मेरी वायरल मैथ्स की क्लासेस बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती, इसलिए मैं बार बार हमेशा वायरल मैथ्स की क्लासेस अटेंड करती हूँ। चाहे कोई क्लास हो या ना हो, लेकिन वायरल मैथ्स कभी मिस नहीं करना चाहती। क्लास अटेंड करने के बाद चाय पीती हूँ। चाय पीने के बाद फिर से मैं स्टडी करने बैठ जाती हूँ। यहाँ पे निमिषा बंसल मैम की क्लास अटेंड कर रही हूँ। ये है रिकॉर्डेड क्लास, क्योंकि आज मैम की लाइव क्लासेस नहीं थी, इसलिए मैं उसी टाइम पे रिकॉर्डेड क्लास देख रही हूँ। मैं घर से ही स्टडी करती हूँ, इसलिए मुझे घर का भी काम करना पड़ता है, साथ में स्टडी भी करना पड़ता है। तो कुकिंग करने के बाद मैं रेस्ट करती हूँ। उसके बाद 10-10:30 बजे मैं फिर से स्टडी करने बैठ जाती हूँ। तो यहाँ पे सौरव सर की रीजनिंग की क्लासेस चल रही है, लाइव क्लासेस अटेंड कर रही हूँ। सेटिंग अरेंजमेंट की बहुत ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस सर ने करवाए हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे जो मैं उनके साथ ही प्रैक्टिस कर रही हूँ। लाइव क्लास अटेंड करने से मुझे ये लगता है ना कि अपनी लेवल पता चलती है कि हम कितनी स्पीड में अपनी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ढेर सारे एस्पिरेंट्स बैठे होते हैं जो कि एक दूसरे से कंपटीशन होता है कि मेरा फास्ट आंसर जाए, मेरा फास्ट आंसर जाए। तो ये सभी कंपटीशन ही होते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है लाइव क्लास के साथ अपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस। उसके बाद एक लंबा सा ब्रेक लेते हैं, क्योंकि उसमें नहाना खाना और सोना भी होता है, क्योंकि मैं रात में अच्छे से नींद नहीं ले पाती हूँ, इसलिए मैं 1 घंटे 1.5 घंटे की नींद लेती हूँ। उसके बाद मैं शाम में ही स्टडी करती हूँ और यहाँ पे रीजनिंग की प्रैक्टिस करती हूँ, जो कि डिस्टेंस एंड डायरेक्शन की प्रैक्टिस कर रही हूँ बुक से, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हम कितना भी लेक्चर देख लें, वो सर के थ्रू ही पढ़ाया जाता है। जब तक हम खुद ना समझे कि हमारा लेवल कहाँ है, पे हमें कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए, हमें कौन से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो हमें बुक से या फिर टेस्ट से ही पता चलती है कि अपनी लेवल तो कहीं जाना नहीं होता है, सिर्फ अपने घर में ही रहना पड़ता है। इसलिए मैं शाम में छत पर टहलती हूँ, क्योंकि मौसम अच्छा था, और टहलने के बाद फिर आ जाती हूँ नीचे रूम में स्टडी करने के लिए। अब मैं यहाँ पे विशाल परिहार सर से इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रही हूँ। पैराजम्बल की क्लासेस जो है वो रिकॉर्डेड क्लास ही है, बहुत पुरानी क्लास है, बस ऐसे ही प्रैक्टिस के तौर पे मैं कर रही हूँ, क्योंकि इंग्लिश से मुझे बहुत ज़्यादा ही डर हो चुका है। इंग्लिश में कितना भी प्रैक्टिस कर लेती हूँ, नंबर बेकार ही आते हैं। लेकिन मुझे अब लग रहा है, रियलाइज़ हो रहा है कि कहीं ना कहीं अब सही जा रहे हैं, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो बस इंग्लिश की प्रैक्टिस करने के बाद मैं एक टेस्ट देती हूँ, जो कि IBPS क्लर्क प्रीलिम्स लेवल का ये टेस्ट है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि IBPS क्लर्क का भी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, और आप लोग बताना कि कौन कौन से लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। तो इस बार मैं भी IBPS क्लर्क का फॉर्म फिलअप करने वाली हूँ, तो उसी का सिर्फ प्रैक्टिस कर रही हूँ। प्रीलिम्स लेवल का जो टेस्ट दे रही हूँ, उसका मेरा स्कोर आया है 67.75 आउट ऑफ 100, और इस टेस्ट में शो कर रहा है कि कट ऑफ क्लियर हो चुका है, और परसेंटाइल एक्यूरेसी आप लोग देख सकते हैं। और मैंने ये बता दिया कि इस जो टेस्ट ये वाला दी हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा इजी लगा था प्रैक्टिस की वजह से, या फिर इजी क्वेश्चन था मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी था इजी था, मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन बन भी जा रहे थे। और मैं ये कोशिश करती हूँ ना कि ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट हो और ज़्यादा गलतियाँ ना हो, जो नहीं आ रहा है उसको स्किप करके आगे बढ़ जाती हूँ। तो बस यही है मेरा आज का दिन, आज का रूटीन। और मैं जल्दी से एक स्टडी ब्लॉग लेकर आऊँगी, और जो कि IBPS क्लर्क के बेसिस पे रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।